इस वीडियो में मैं आज एजुकेशन लोन के बारे में कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में एजुकेशन लोन लिया था अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली को एजुकेशन लोन लगता ही है एक हायर स्टडी कंप्लीट करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में मेनली बात करने वाला हूं एजुकेशन लोन कंप्लीट प्रोसेस के बारे में और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कितना टाइम लगने वाला है और हमें एजुकेशन लोन कब लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एजुकेशन लोन होता क्या है? तो ये स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन मिलता है। जो भी स्टूडेंट अपने 12th के बाद हायर स्टडी करने के लिए जाते हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन मिल जाता है। जो अपनी कॉलेज की ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एंड मेस फी, लैपटॉप का खर्चा, ये सारे एक्सपेंसिव अपने कवर कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन लोन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स का होता है एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन 2 टाइप्स का होता है, एक डोमेस्टिक एजुकेशन लोन, एक इंटरनेशनल एजुकेशन लोन। यदि आप इंडिया के अंदर कोई सा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक कैटेगरी में आपका एजुकेशन लोन आएगा। यदि आप आउट ऑफ कंट्री के लिए अपनी हायर स्टडी के लिए जाते हो तो आपका ये केस इंटरनेशनल एजुकेशन लोन में जाएगा। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं एजुकेशन लोन। तो हम अब बात करते हैं एजुकेशन लोन के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। तो इसमें आपको 1 से 4 वीक्स का टाइम लग सकता है। इसमें आपके पास ऑप्शन क्या रहने वाले हैं? आपके पास इसमें 3 ऑप्शन रहने वाले हैं। नंबर 1 आपका कॉलेज बैंक, जो आपका कॉलेज का टाइप रहता है बैंक के थ्रू। और नंबर 2 गवर्नमेंट बैंक जैसे SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसी बहुत सारी बैंक हैं, एक बार आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तीसरा आपके पास ऑप्शन है आप प्राइवेट बैंक के लिए जा सकते हैं, जैसे आपका HDFC बैंक और एक्सिस बैंक और J&K बैंक। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं जो आपको एजुकेशन लोन देते हैं। प्राइवेट बैंक में आपको एजुकेशन लोन का जिसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन काफी स्मूथली आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। गवर्नमेंट बैंक में देन कंपेयर टू प्राइवेट बैंक थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है। तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप अपने कैंपस बैंक पे ट्राई करिए, वहां आपका ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत जल्दी लोन हो जाए। गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन उनके पास होते हैं, तो इस कारण से वो आपका डिले कर सकते हैं, आपको ज्यादा टाइम लग सकता है और अपने हिसाब से भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है भैया हमें एजुकेशन लोन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो यार सबको एजुकेशन लोन मिल जाता है। यदि आप सही गाइडेंस के साथ बैंक को अप्रोच करते हो तो आपका लोन जल्दी सैंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत भटकना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे फिर रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपका काम है अपने कॉलेज बैंक को विजिट करिए, वहां से आपको एजुकेशन लोन बहुत ही स्मूथ प्रोसेस से और इजीली मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं फिर रिकमेंड करूंगा आपको कि सबसे पहले आपको कॉलेज बैंक में विजिट करना है, वहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देना। वहां से क्या आपका स्मूथली और डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हो जाएगा, तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। यदि आपका कॉलेज बैंक से नहीं होता है किसी कारणवश तो आप अपने होम ब्रांच में ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है, तो वहां से भी आपकी कोई जान पहचान है बैंक में, तो फिर आपका सारा काम बहुत स्मूथली चल जाएगा और बहुत ही जल्दी विदिन 15 डेज के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। 2 ऑप्शन ट्राई करने के बाद फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम एजुकेशन लोन में आता है तो आप प्राइवेट बैंक की तरफ मूव कर सकते हो, जो कि बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंटेशन भी मिनिमम रहता है। तो आप थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए ज़्यादा इच्छुक हो तो उसमें प्राइवेट बैंक की तरफ मूव कर जाइए और आपको बहुत ही जल्दी लोन मिल जाएगा। तो यार डिपेंड करता है कि आपने किस बैंक में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है, तो उसी हिसाब से टाइम लगने वाला है। फिर वही बात कि आपका कोई जान पहचान का बैंक में होता है तो इस केस में आपको बहुत ही उनसे बोलना है भैया मुझे एजुकेशन लोन कराना है, तो उस कंडीशन में आपका एजुकेशन लोन बहुत ही सिंपल वे में बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये भी आप एक कर सकते हो। बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस क्या है इसका। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि कोई सा भी बैंक विजिट कर लेना है, अपना फीस स्ट्रक्चर एंड एडमिशन लेटर लेके जाना साथ में, जो कि आपको एडमिशन के समय मिला होगा, और फीस स्ट्रक्चर आपके डिपार्टमेंट से इशू करा लेना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारे 2 डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक कोई सा भी बैंक विजिट कर लेना। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बैंक में जाते ही किसी से आपको बात नहीं करना, सीधा बैंक मैनेजर से बात करना है कि सर मेरे को एजुकेशन लोन चाहिए। और यहाँ पे एक और डाउट है कि भैया मैं अपने पेरेंट्स को साथ में लेके जाऊँ कि मैं ही बैंक विजिट करूँ। तो यार हो सके तो अपने पेरेंट्स को साथ में लेके जाना, इससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अदरवाइज आप अकेले भी जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। बैंक मैनेजर आपसे कुछ बात करेंगे कि आपने क्या कोर्स सिलेक्ट किया है और आप कौन से कॉलेज से अपना कोर्स कर रहे हो। ये सब चीज़ें पूछने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे ऑफ एजुकेशन लोन का, तो उसको आप फिल करके और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करके बैंक में सबमिट कर देंगे। तो विदिन 15 डेज 20 डेज के अंदर
आपको वही बैंक कांटेक्ट किया जाएगा कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है। तो इस प्रकार से आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो यार किस किस कोर्स में एजुकेशन लोन मिल जाता है इजीली, तो जैसे बीई, बीकॉम, बीटेक एक्सेट्रा ऐसे सारे टेक्निकल कोर्सेज में एजुकेशन लोन मिल जाता है इजीली। एप्लीकेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो आप एक बार पॉज करके देख सकते हो कि मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जो सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में लेके जाएंगे और बैंक मैनेजर को दिखा देंगे तो काफ़ी जल्दी स्मूथ आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसकी यार तो ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। तो मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ, 7 से लेके 14% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका कोर्स क्या है और ड्यूरेशन क्या है उसकी, और आप कितना अमाउंट ले रहे हो। और यहाँ पर कुछ गर्ल्स को कुछ कम इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन देखने को मिल जाता है। तो यार यहाँ तक तो ठीक है कि भैया इसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो ये तो हमने बात कर चुके हैं वीडियो के अंदर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसका रीपेमेंट पीरियड कितना होता है भैया, और हमें कब से इस लोन को चुकाने का टाइम मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा। तो यार बेसिकली आपको आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड होता है जो आपको जॉब लेने के लिए दिया जाता है बेसिकली। तो आपका ये 14 to 15 ईयर्स तक मैक्सिमम आप अपना लोन का रीपेमेंट कर सकते हो। तो यार इस एजुकेशन लोन में आपकी क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं, तो आपका ट्यूशन फी हो गया, हॉस्टल एंड मेस फी हो गया, बुक्स हो गया, लैपटॉप हो गया, तो आपकी ये सारी चीज़ें इस एजुकेशन लोन के थ्रू कवर होने वाली हैं। तो इसमें पेरेंट्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आपके गार्जियंस के, तो इसमें 3 केस रहने वाले हैं, फॉर सैलरीड पर्सन, नॉन सैलरीड पर्सन, और तीसरा केस आता है हमारा एग्रीकल्चर यानी फार्मर, जिसके पिताजी खेती वगैरह करते हैं, वो केस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर सैलरीड पर्सन, तो ध्यान से सुनो, जिनके भी पेरेंट्स सैलरीड हैं तो उनको 3 चीज़ें देनी होंगी। सबसे पहले लास्ट 3 ईयर का ITR, नंबर 2 आपका फॉर्म 16, लास्ट 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। ये सारी इनमें से या तीनों चीज़ें मांग सकता है बैंक वाले, या फिर एक चीज़ लग जाए, ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। नंबर 2 पे आता है कि हमारा नॉन सैलरीड पर्सन को क्या देना होगा, तो लास्ट 3 ईयर का ITR दे सकते हैं और अपना लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लग सकता है, वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं जो कि एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, इसका फैमिली किसान है, जिसके पेरेंट्स खेती बाड़ी करते हैं, जो कि इनकम बहुत कम है, कह सकते हैं कि आप नॉन इनकम, बिल्कुल जीरो इनकम मान सकते हैं, जिसके पेरेंट्स ना हो, तो वो भी तीसरे केस में आता है। तो इस केस में थोड़ा बैंक लोन देने से थोड़ा हिचकिचाता है, लोन देने से मना भी कर सकता है इस केस में। लेकिन RBI के गाइडेंस के खिलाफ ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसके पिता की सैलरी नहीं है या पिता भी नहीं है तो उसको लोन नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। लेकिन RBI की गाइडलाइन में ये भी नहीं लिखा है कि देना चाहिए, बैंक अपने हिसाब से मना भी कर सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट में थोड़ा दिक्कत आपको आने वाली है। आपके पिता यदि फार्मर हैं, यदि आपके पिता एग्रीकल्चर से हैं, फार्मर हैं, तो इसमें आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान देना होगा, अच्छे से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। इसमें क्या होगा कि आप अपने तहसीलदार से एक इनकम सर्टिफिकेट इशू करा सकते हो, जो कि अपने बैंक में जमा कर सकते हो, उससे आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। एजुकेशन लोन किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। तो यार आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 12th के बाद अपने हायर स्टडी कंप्लीट करना चाहते हो और आपके पास पैसा की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं है फैमिली, तो आप एजुकेशन लोन इस कंडीशन में ले सकते हो और बाद में आप अपने जॉब लगने पर रीपेमेंट कर सकते हो। तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस है कि जिनके फैमिली के पास पैसा है लेकिन वो लोन लेना नहीं चाहते, तो मैं कहता हूँ फिर भी आप लोन ले लो। आपको एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा कि ये मैं लोन अपनी पढ़ाई के लिए ले रहा हूँ और बाद में मुझे ही चुकाना है। तो मैं तो कह रहा हूँ आपकी फैमिली सपोर्टिव है, फिर भी आप एजुकेशन लोन से पढ़ाई करिए, आप अपने पैरों पे खड़े होने का एहसास करने लगोगे। तो ये है कि आपको एजुकेशन लोन कब लेना है, कैसे लेना है, तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यार वीडियो जरा सा भी आपको हेल्प करे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इसका पार्ट 2 बनाना है तो डेफिनेटली मैं बना दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो टेक केयर, बाय बाय।